वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 11 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड वी स्टडी जोग्राफी? हमें जोग्राफी को स्टडी क्यों करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ह्यूमन इज द बेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। ह्यूमन अपने आप को वर्ल्ड का एक इंटेलिजिबल क्रिएचर मानता है, लेकिन अर्थ के लिए वही बेस्ट क्रिएचर है। हम इस ओपिनियन को नहीं मान सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। Question number 2, primitive societies. Question number 2, the primitive societies subsisted on natural means of subsistence because primitive societies क्यों natural resources पे उनकी immediate dependency थी? Option number 1, low level of technology. Option number 2, weather condition. Option number 3, both. And option number 4, none of these. अगर primitive societies के interdependency या immediate dependency उसके आसपास के environment की बात करें तो due to low level of technology and due to climatic condition and other natural barriers and the obstacles, both are equally responsible for primitive societies as immediate dependency on natural resources. So as per this question, the right answer option number C, both. The next question है एजर्शन और रीजनिंग। एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने के पहले एक स्ट्रेटजी पर बच्चे विशेष ध्यान देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक एजर्शन होता है और एक रीजन होता है, दोनों में स्टेटमेंट होता है और ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर हम इन चारों ऑप्शन को देखें, इन चारों ऑप्शन को ब्रॉडली हम दो मेजर पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ए, बी, सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले आपको एजर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट से दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और पढ़ते हुए देखना है कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग ना हो। अगर आप देखें द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, अर्थ का सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, बिल्कुल सही है। इट हैज़ वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर्स ओनली। अगर दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट अगर रॉन्ग होता है एज एन एजर्शन एंड रीजन, तो ऑलवेज ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई एक पॉइंट कंसीडर होगा जिसमें है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। लेकिन अगर दोनों में से दोनों सही है फिर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को कंसीडर करना होता है। और इस प्रकार के क्वेश्चंस में जनरली ये देखा जाता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो क्या रीजन एजर्शन को एज अ रीजन जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आप देखें तो एजर्शन कहता है द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म। डेफिनेटली अर्थ का सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों यूनिफॉर्म नहीं है? क्योंकि इसमें फिजिकल फीचर में वेरिएशन है, लेकिन फिजिकल फीचर के साथ साथ इसमें ह्यूमन फीचर में भी हमें वेरिएशन दिखता है। अगर एग्रीकल्चर को देखें तो कहीं पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर दिखता है, कहीं पे पैडी कल्टीवेशन दिखता है, कहीं पे स्पाइसेस का कल्टीवेशन हमें होता हुआ दिखता है, कहीं पे देखें तो कहीं पे इंडस्ट्रीज का सेटअप दिखता है, कहीं पे हमें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का दिखता है। तो अर्थ का सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी या नॉन यूनिफॉर्मिटी फिजिकल फीचर में ही नहीं ह्यूमन फीचर में भी दिखती है। लेकिन अगर यहां पे रीजन को देखें तो यहां पे लिखा हुआ है इट हैज वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर ओनली। इस ओनली वर्ड ने इस रीजन को क्या कर दिया? रॉन्ग कर दिया। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए ऑप्शन नंबर सी सॉरी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो अगर यहां पे ऑप्शन नंबर सी को देखें तो सी में क्या लिखा है कि ए अपनी जगह सही है, लेकिन एज अ रीजन आर इज नॉट ट्रू और फॉल्स। Next one, consider the following statements and choose the appropriate option. इन सभी स्टेटमेंट को आपको ध्यान से देखना है और इसके अकॉर्डिंग कौन सा राइट ऑप्शन होगा उसे सेलेक्ट करना है। आप सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करें बगल में 1, 2, 3 इस तरीके से लिख लें। अब स्टेटमेंट नंबर 1 को आप पढ़िए। स्टेटमेंट नंबर 1, द फिजिकल एनवायरमेंट हैज प्रोवाइडेड ऑफ द स्टेज on which human societies enacted the drama of their creative skills. ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि फिजिकल एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कराता है स्टेज, हमें रिसोर्स देता है और उन्हीं रिसोर्सेस का यूज करके ह्यूमन अपने लिए एक ह्यूमन लैंडस्केप तैयार करता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 2 को देखें, स्टेटमेंट
2 में लिखा हुआ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आर लिस्ट हेल्पफुल। अगर लिस्ट की बात करें, अब देखिए अगर टूल्स और टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स या टेक्निक होता है हमारे एनवायरमेंटल एडेप्टेशन का या ह्यूमन का उसके सोसाइटीज या उसके एनवायरमेंट में एडजस्ट करने का, तो टूल्स और टेक्नोलॉजी लिस्ट हेल्पफुल नहीं है, वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, सिर्फ 1 और 2 ही यहाँ पे स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो टूल्स और टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिस्ट हेल्पफुल नहीं है, सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। तो ऑप्शन नंबर 2 या स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। अब देखिए 1 स्टेटमेंट राइट एंड 2 स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन को देखिए स्टेटमेंट 1 इज नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या है, करेक्ट है, बट 2 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर 1 को देख सकते हैं, 2 को देखें स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, जबकि स्टेटमेंट 1 अगर आप देखें तो ये करेक्ट है, गलत हो गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट इनकरेक्ट, नहीं। तो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर 1 नंबर स्टेटमेंट राइट एंड 2 नंबर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेकिन ऑप्शंस को यहाँ पे हमने रिवर्ट करके दिया है या उल्टा करके दिया है, तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट इनकरेक्ट मतलब गलत नहीं है, एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वन अगेन assertion एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर यहां पे दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखने की जरूरत है। द अर्थ हैज बीन सीन एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। अर्थ को ह्यूमन के घर की तरह देखा जाता है, ये assertion है। रीजन कहता है स्कॉलर्स डिफाइन ज्योग्राफी एज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। स्कॉलर ने ज्योग्राफी को या अर्थ को कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ज्योग्राफी को डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ या पृथ्वी के वर्णन के रूप में देखते हैं। तो अर्थ को हमने मानव का घर कहा है क्योंकि वहां पे मानव के रहने लायक परिस्थितियां बनती हैं, ये रीजन होना चाहिए था। लेकिन अगर यहां पे रीजन को देखें तो क्या कह रहा है, स्कॉलर्स डिफाइन ज्योग्राफी एज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। स्कॉलर्स ने ज्योग्राफी को पृथ्वी के वर्णन के फॉर्म में डिफाइन किया, तो ये कहीं ना कहीं एजर्शन को एज ए रीजन जस्टिफाई नहीं करता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट वन, फेनोमेना रिलेटेड टू फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड फेनोमेना किससे रिलेटेड है? नंबर 1 स्टैटिक। ये स्टैटिक नहीं होता क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट अगर अपने आप को चेंज करता है और फिजिकल एनवायरनमेंट अपने नेचर में चेंजिंग फीचर को ही दिखाता है, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट भी उसी चेंजिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। स्टैटिक नहीं है, लिस्ट डायनेमिक नहीं होगा, यहाँ पे मोर डायनेमिक होगा क्योंकि ह्यूमन एनवायरनमेंट चेंजिंग इसलिए दिखाता है क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट या नेचुरल एनवायरनमेंट अपने नेचर में चेंज को दिखाता है। सो यहां पे कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर नन ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज वर। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज कैसे थे? ऑप्शन नंबर 1 डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरनमेंट। उनकी एनवायरमेंटल डिपेंडेंसी ड्यू टू लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दिखती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 को देखें, क्लोजली एसोसिएटेड विद एनवायरनमेंट। हंटिंग की बात करें, गैदरिंग की बात करें, सभी एक्टिविटीज के लिए उनके अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट पे उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा थी। ऑप्शन नंबर 3 को देखें, शेप्ड बाय एनवायरनमेंट, और यहीं पे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहता है कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी का कंडीशन है। यहीं पे नेचुरलाइजिंग ह्यूमन कहता है कि ह्यूमन को नेचर के नेसेसिटी के अनुसार, नेचर के अनुसार ही ढलना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है, बिकॉज वहां पे टेक्नोलॉजी का वो लेवल उस ह्यूमन का ड्यू टू लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी या ड्यू टू इमीडिएट एनवायरमेंटल सेटअप या ड्यू टू हॉस्टाइल नेचर ऑफ एनवायरमेंट नहीं डेवलप हो पाया है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, geography equips us to appreciate diversity and investigate into the cause responsible for क्रिएटिंग वेरिएशन ओवर। ज्योग्राफी हमें इस चीज के लिए अप्रिशिएट करता है कि डाइवर्सिटी है, कि हर जगह पर डाइवर्सिटी, कोई भी रीजन अपने आप में सिमिलर हो सकता है लेकिन उसमें डिसिमिलर फीचर ज़्यादा मिलते हैं, और इसी को हम ज्योग्राफी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अप्रोच एरियल डिफरेंशिएशन से जोड़ते हैं। तो ज्योग्राफर एक या ज्योग्राफी स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि हम डाइवर्सिटी को देखें, डाइवर्सिटी के पीछे छिपे रीजन को जानना, उसको इन्वेस्टिगेट करना और कहीं ना कहीं
उसके कारण की पड़ताल करना भी एज ए जोग्राफर हमारी ड्यूटी बनती है। तो यहाँ पे अगर वेरिएशन को देखें तो वेरिएशन हमें स्पेशियल दिखता है, जगह टू जगह दिखता है। वेरिएशन अगर हम देखें तो टाइम टू टाइम, पहले कुछ और था, आज कुछ और है, आज कुछ और है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ और होगा। तो स्पेशली एज वेल एज टेम्पोरली, दोनों लेवल पे हमें वेरिएशन दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ। नेक्स्ट वन, एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन अगेन है। फिर यहाँ पे एजर्शन और रीजन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एजर्शन कहता है मेनी डिसिप्लिन्स फ्रॉम नेचुरल साइंसेज सच एज जियोलॉजी, पेडागोजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी एंड मेट्रियोलॉजी। यहाँ पे पेडागोजी नहीं होगा, यहाँ पे पेडालॉजी होगा। यहाँ पे आप पेडालॉजी से कंसीडर करेंगे। पेडालॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल्स। तो मेनी डिसिप्लिन फ्रॉम नेचुरल साइंसेज सच एज जियोलॉजी, pedology, oceanography, botany, zoology and meteorology, and a number of sister disciplines in social sciences such as economics, history, sociology, political science, anthropology study different aspects of earth surface। ये सभी डिसिप्लिन की बात करें, जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, मेट्रियोलॉजी और सिस्टर डिसिप्लिन लाइक द इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लाइक द हिस्ट्री, ये सभी अर्थ के सरफेस को स्टडी करता है। ये एक एजर्शन है। अब रीजन क्या दिया जा रहा है यहाँ पे? रीजन यहाँ पे ये दिया जा रहा है यहाँ पे कि जोग्राफी डिराइव्स इट्स डेटा फ्रॉम ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज एंड अटेम्प्ट देयर सिंथेसिस। इसका मतलब क्या है कि जोग्राफी चूंकि स्टडी ऑफ अर्थ है, तो अर्थ से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, चाहे वो सॉयल है, चाहे वो रॉक्स है, सोसाइटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ह्यूमन कल्चर है, सिविलाइजेशन है, तो अपने आप अगर अर्थ की स्टडी करते हैं तो उससे जुड़े हुए सिस्टर डिसिप्लिन को भी हम सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, both A and R are true and R is the right explanation of A, option number first. Next one, एरियल डिफरेंशिएशन इज एसोसिएटेड विद। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब है ईच एंड एवरी एरिया इज यूनिक इन इट्स फिजिकल फीचर एज वेल एज ह्यूमन फीचर। तो एरियल डिफरेंशिएशन फिजिकली और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए अपने आप को हर एक एरिया का यूनिक मानता है इन सम टोटल ज्योग्राफी में। तो एरियल डिफरेंशिएशन अर्थ के सरफेस से जुड़ता है, ह्यूमन लैंडस्केप, उसकी सोसाइटी, उसका कल्चर, उसके सिविलाइजेशन से जुड़ता है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ। इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप इन सभी सवालों के आंसर और उनके डिस्कशन, उनके एनालिसिस, उनके विश्लेषण से इन सभी सवालों के द्वारा ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन के मूल कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को समझने में आपके लिए आसानी होगी। आने वाली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करके, एनालिसिस करके आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।